अभी हम जानेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि हमको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? अभी हमने स्टडी किया था कि हमारे पास ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दिस इज Q1 and this is Q2, and these are separated by a distance r. These are separated by a distance r. Okay, तो फोर्स हमारे पास आया था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r square. F इज इक्वल टू K Q1 Q2 by r square. अभी हम बात करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है Q1, ये फोर्स लगाएगा कहाँ? Q2 पे। किधर लगाएगा? किधर लगाएगा फोर्स? ये Q1 और ये कौन हो गया? Q2। ओके, सपोज आपके पास एक गन है और आपने इसको एम करना है, आपने इसको टारगेट करना है, तो आप इसको कहाँ शूट करेंगे? इस डायरेक्शन के अंदर। मतलब हम क्या बता रहे हैं यहाँ से, ये जो Q1 है ये Q2 पे फोर्स कहाँ लगाएगा? इस डायरेक्शन में। ओके, जिसको मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने लिखा F21। F21 का मीनिंग क्या है? व्हाट इज F21? दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 by Q1। इन द सेम वे अभी जो Q2 चार्ज है वो कहाँ फोर्स लगाएगा? Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा Q1 पे। इधर लगाएगा, अब इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या बन गया? F12। व्हाट इज F12? F12 का मीनिंग क्या है? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 by Q2 by Q2। ओके, एक हमने अभी इस डिस्टेंस को मेजर करना है, एक तो A to B और दूसरा कहाँ? B to A। अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो A to B और B to A का डिस्टेंस सेम है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन A to B और B to A, ये डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। तो हमने क्या लिया? यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लिया, दिस इज द यूनिट वेक्टर R12। व्हाट इज R12? R12 यूनिट वेक्टर है और इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है? Q1 से Q2 की तरफ। एंड इन द सेम वे हमने एक और यूनिट वेक्टर लिया, दिस इज R21। R21 क्या है? दिस इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। मतलब क्या है? R12 यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? Q1 से Q2 की तरफ। और दूसरा हमारे पास कौन है? R21 है जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? Q2 से Q1 की तरफ। तो इसको चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि R12 व्हाट इज दिस? दिस इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 to Q2 एंड इन द सेम वे R21 क्या है हमारे पास? दिस इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 to Q1। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम इन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स हमारे पास क्या आएगा? फोर्स हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू व्हाट? K Q1 Q2 by R। एक फोर्स हो गया F12 और दूसरा फोर्स कौन हो गया? F21। दैट इज आल्सो इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे क्या लगाया? वेक्टर लगाया। और वेक्टर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? इस फोर्स का डायरेक्शन देंगे। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो F12 है इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ है? ये डायरेक्शन है। F12 कहाँ लगा हुआ है? इस तरीके से लगा हुआ है, ये आप एरो देख सकते हैं साफ साफ। अच्छा, इसके जैसा एरो हमको ये विजिबल हो रहा है कि ये, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डायरेक्शन है इसके जैसे डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। मतलब हम यहाँ पे साथ में क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लगा देंगे एक यूनिट वेक्टर।
तो इसके जैसा डायरेक्शन हुआ इस यूनिट वेक्टर का, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ, और हमको यहाँ से क्या मिल गया, इस फोर्स का डायरेक्शन मिल गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो इसका भी हम क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे। F21 इस डायरेक्शन में है, ये एरो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, तो इसके जैसी एरो हमको ये दिख रही है। ओके, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, R12 को। These are two equations, F12 and F21 फोर्स कैलकुलेट हो गया हमारा। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं, वैसे हमको दिख रहा है कि A to B और B to A, या मैं बोलूँ आपको कि Q1 से Q2 या फिर Q2 से Q1 का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन का क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। मतलब R12 ये इक्वल है किसके, R21 के, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगाया। अभी हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो फोर्स हमारे पास कितना आएगा, चलिए देखते हैं यहाँ कि फोर्स हमारे पास कितना आएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास F21 का जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गया कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से R12 की जो वैल्यू है उसको हमने रिप्लेस कर दिया नेगेटिव ऑफ R21। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, अभी हम यहाँ से देख पा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू ही तो है, मतलब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, इसके साथ। तो हम क्या देखा हमने अभी कि F21 ये इक्वल और अपोजिट हुआ किसके, F12। तो इनमें से क्या हुआ, एक एक्शन हो गया, एक एक्शन हो गया, और दूसरा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। मतलब जितना एक्शन उतना ही क्या होगा, रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ऐसा हमने प्लस वन में स्टडी किया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या बता रहा है कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ये ओबे करता है, किसको ओबे करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कूलम्स फर्स्ट लॉ है, कूलम्स लॉ है, वो ओबे करता है किसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कि जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक बड़ा छोटा सा सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए मैंने कंसिडर कर दिया कि ये 1 कूलम चार्ज है और ये कितना है, 3 कूलम चार्ज है। तो ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का रेशियो क्या होगा। मान लेते हैं ये इस पे फोर्स लगा रहा है F1 और ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है F2, तो इन फोर्स का रेशियो क्या होगा, F1 रेशियो F2 क्या होगा। ओके, तो मान लीजिए आपके ऑप्शंस हैं, ये मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे कि 1:3, 3:1, 9:1 और 1:1। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आई थिंक आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फोर्स होगा। ऑप्शन A, B, C या D होगा। वैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एक्शन रिएक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो उनका जो आंसर क्या बन जाएगा, 1:1 बन जाएगा। तो हमारा भी करेक्ट आंसर इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन D बनेगा, 1:1। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे की जो वीडियो है, पीछे की जो वीडियो है, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।